दोस्तों, आजकल हर एक नौजवान के जीवन में कोई न कोई बड़ा सपना जरूर होता है। हर कोई बड़े बड़े सपने देखता है, परंतु उसे हासिल करने के लिए उतनी मेहनत और संघर्ष नहीं करना चाहता। शायद इसलिए आजकल अधिकतर युवा ऐसे गुरु मंत्र की तलाश में रहता है। वो चाहता है कि उसे वो जादू की छड़ी मिल जाए जिसे घुमाते ही उसके सारे सपने पूरे हो जाए और वो सक्सेसफुल और अमीर बन जाए। और इसलिए वे हर रोज सुबह से शाम तक अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको जागते रहना होगा, वो भी पूरी तरह आंखें खोलकर। कलाम अपनी किताब 4G और फ्यूचर में कहते हैं कि आज जितनी संभावनाएं व अपॉर्चुनिटीज है, उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21st सेंचुरी ऐसे अनुभव और अवसर पैदा कर रही हैं जिन्हें मानव विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब टेक्नोलॉजी और नित्य नए खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान के भीतर छुपी संभावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव व लाभ उठाने के लिए हमारे पास जो समय है वो उतना का उतना ही है, और आज के युवा इसी दुविधा में हैं। हर नौजवान चाहता है कि उसके सामने जितने भी अवसर व अनुभव उपलब्ध है वह सब का फायदा उठा सके। कलाम कहते हैं कि यह संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपके पास जो समय उपलब्ध है उसे आप बढ़ा सकें, या फिर आपके पास जो समय है आप उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें, जिससे हर चीज तक पहुंचने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वो लंबी छलांग है जिसका आपको इंतजार था, जो आपको या किसी भी नौजवान को विकास के क्रम के अगले चरण तक पहुंचा सकती है। जीवन में अपने बड़े सपने, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के छोटी छोटी बहुत ही सरल परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अब्दुल कलाम साहब ने इस पुस्तक में बताया है, जिसे फॉलो करके कोई भी नौजवान अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। पहली बात जो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, जिस पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, वो है आपका हेल्थ। कलाम कहते हैं कि सबसे पहले सीधे सरल ढंग से पाक साफ जिंदगी जिएं, जिससे कि बुढ़ापे तक सेहतमंद तथा सक्रिय रह सके। क्योंकि उम्र बीतने के साथ शरीर पर उम्र के असर के साथ कई तरह के बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां घेरने लगती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनमें से हर एक बीमारी को शरीर पर अपनी पकड़ बनाने में 10 साल लगते हैं, और अक्सर कम उम्र में ही इन बीमारियों के बीच पड़ जाते हैं। इसलिए यही वह समय है जब आप हेल्दी व सेहतमंद रहने की मुहिम छेड़ सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत बना सकते हैं। इसके लिए हर युवा को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और स्वस्थ व सकारात्मक विचार रखने चाहिए। आपका जीवन ईश्वर का उपहार है और दुनिया की कोई भी दौलत कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए उसे किसी किस्म की लत और बुरी आदतों के चलते क्यों मुरझाने दें। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए अच्छी सेहत बनाकर रखें, बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और काबिल व हुनरमंद बने। टैलेंटेड व हुनरमंद लोगों के लिए आज कितने ही अवसर उपलब्ध हैं। पूरे जोश के साथ आगे बढ़कर आप उसका लाभ उठाएं। दूसरी अहम बात जो कलाम कहते हैं वो है बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बने। अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार बने। शुरुआत अपने माता पिता का ख्याल रखने से करें। सभी धर्मों में ईश्वर पर भरोसा करने के बाद जिस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है वह है अपने माता पिता को चाहना और उनका ध्यान रखना। कहा जाता है कि मेरी सारी जरूरतें पूरी करने में ही उसने अपनी जिंदगी बिताई है। भगवान हर जगह रह नहीं सका, इसलिए उसने माएँ बनाई है। दोस्तों, हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं और कितना कुछ सहते हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने में ही अपना जीवन खपा देते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उनका ख्याल रखें, उनका सहारा बने। कहते हैं उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत ही क्या होगी। हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। कलाम इस किताब में कहते हैं कि एक बार जब आप अपनी जिंदगी और अपने माता पिता के लिए अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो सारी कायनात आपका साथ देने के लिए जुट जाती है। इस मामूली से लगने वाले लेकिन गहरे सच को लेकर मन में कोई शक नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो कलाम बताते हैं वो है बिलीफ, आस्था, विश्वास। कलाम साहब कहते हैं कि महज ज़्यादा वक्त मिल जाना और अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदारियों को निभाना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है। आज जो इतने सारे नए अवसर व संभावनाएं हमारे सामने हैं, उनका फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ,
यानी आस्था विश्वास, और दूसरा है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। आस्था और संकल्प वह दो पहिए हैं जिनके सहारे जिंदगी में अवसरों की राह पर आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये बिलीफ, आस्था, विश्वास जो आप मानते हैं वो आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये विश्वास ही है जो एक विशाल हाथी को एक मामूली खूंटे से बंधे रहने को विवश कर देता है। वहीं एक भंवरे को जिसके पंखों और शरीर के अनुपात में इतना डिफरेंस है कि साइंस के मुताबिक वह उड़ नहीं सकता, लेकिन इन सब को धता बताकर भंवरा खूब उड़ता है सिर्फ अपने विश्वास के दम पर। इसलिए आप अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक रखें। कार्य कितना भी कठिन लगे, आप पूर्ण विश्वास करें कि आप कर सकते हैं तो आप कर जाएंगे, ये तय है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो अब्दुल कलाम बताते हैं वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। कलाम कहते हैं कि डिटर्मिनेशन यानी संकल्प वह शक्ति है जो तमाम निराशा, विघ्न और बाधा को पार करने में हमारी मदद करती है। ये डिटर्मिनेशन ही हमारी विल पावर को बूस्ट करती है, यानी दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति को जुटाने में हमारी मदद करती है जो कामयाबी का आधार है। शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि यदि संकल्प शक्ति का सहारा लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब संकल्प शक्ति में कोई व्यवधान नहीं होता तो हम निश्चित रूप से इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इसलिए आज तय कर लीजिए कि चाहे जो भी हो आप वह जरूर करेंगे जो आप करने के लिए निकले हैं। अगर आपका इरादा पक्का होगा तो ध्यान बटाने वाले तमाम कारणों के बावजूद आप विचलित हुए बिना अपने मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपनी परिस्थिति को, सारी दुनिया को और समाज को अपने अनुसार नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपके पास मादा है और दृढ़ संकल्प है तो आप जिंदगी के सफर में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रह सकते हैं। और हो सकता है आप इतने सक्षम हो जाएं कि खुद समाज को बदल डालें। पांचवी और अंतिम जरूरी बात जो अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है वो है पैशंस यानी धैर्य। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि पैशंस यानी धैर्य एक और बहुत बड़ा नैतिक गुण है जिसे हर नौजवान को अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। अपने बिग ड्रीम को पूरा करने की राह में जो भी मुश्किलें व चुनौतियां आए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, बेहतर भविष्य के सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी न छोड़ें। हमेशा होशियार रहें ताकि नकारात्मक ताकतें अपना कब्जा न जमा लें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी भी आपको फेलियर, बाधा या रुकावट मिले, आप अपना पैशंस बनाए रखें, धैर्य से काम लें। अगर आप बिना रुके, बिना झुके, बिना निराश हुए जुटे रहेंगे तो आपको दूर से प्रकाश आता दिखाई देगा जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देगा, और एक समय आएगा जब आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके होंगे।